अगर 12th के बाद क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर 12th के बाद क्या करना है आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि गूगल को भी इस सवाल का जवाब देने में 2 से 3 सेकंड लग ही जाते हैं, तो आप फिर भी ह्यूमन हो यार। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करते आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक ले लेते हैं, क्या हमारा व्हाट आफ्टर 12th के बाद क्या करना चाहिए आपको। देखो पीसीबी गुरु आपने लिया है, पीसीएम वालों की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट नॉन टेक्निकल आई मीन यहाँ पे मैंने पीसीएम वालों के लिए भी कुछ ऐसी कोर्सेज है जो आप वहाँ पे कर सकते हो। अगर आप वो यहाँ पे देख रहे हो वीडियो तो कोई बात नहीं, देखो कंटिन्यू करो वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है आई मीन हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्लियर होगा आपको। यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय किसने प्रेजेंट किया है, ये मैंने प्रेजेंट किया, इट मींस एजे बायोलॉजी हमने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे स्लाइड ऐसा है, यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से मैंने यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे इमेज दे रखी है मैंने यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है मेडिकल एंड ओके, मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंस, ओके। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली आपके जो मेडिकल रिलेटेड जो भी मेडिकल रिलेटेड जो भी आपके कोर्सेज होते हैं ना, जो कोर्सेज दुनिया को पता है, जो कोर्सेज दुनिया को पता है और आपको भी पता है दोस्तों, ओके। ऐसे कोर्सेज जो कॉमन कोर्सेज है जो सभी लोग करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने इनको यहाँ पे कवर कर दिया, ओके। तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्या आता है, एमबीबीएस। एज यूजुअल दोस्तों आपको पता है सभी लोग एमबीबीएस ही करते हैं दोस्तों, ओके। मतलब वो चाहते सब कुछ, सब लोग क्या चाहते हैं एमबीबीएस ही करना चाहते हैं, बट होता नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट एमबीबीएस क्या था, बिकम लाइसेंस डॉक्टर। आप एक लाइसेंस डॉक्टर बन जाते हो, इट मीन आपके पास एक डॉक्टर का लाइसेंस मिल जाता है, तो आप एक डॉक्टर बन जाते हो सिंपली, ओके। आप उसका खुद का अस्पताल डाल सकते हो और वो सब कुछ आपको पता है प्रोसेस क्या होते हैं। आप बीडीएस बन सकते हो, कहता है करियर इन डेंटल हेल्थ केयर, ओके। जो भी डेंटल आपका जो दांतों की जो हमारे ह्यूमंस के दांत है ना, दांत उनके आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। पता है आपको दोस्तों यार, फिर मैं एक बता रहा हूँ आपको। BAMS, ओके। BAMS क्या होता है कि आयुर्वेदिक का होता है, मतलब BAMS बन सकते हो, फिर BHMS बन सकते हो, फिर BUMS भी बन सकते हो आप, ठीक है। ये सब कुछ आप बन सकते हो, होम्योपैथी आयुर्वेदिक और जो भी आपका नॉर्मल होता है डॉक्टर, तो वो सब कुछ यहाँ पे जनरल डॉक्टर हम कहते हैं, तो वो सब कुछ आप वहाँ पे डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। से हमारा BPT मतलब कहते हैं हेल्प पेशेंट रिकवर फिजिकली थ्रू दी थेरेपी, मतलब एक थेरेपी का डॉक्टर होता है, आपने देखा होगा वो थेरेपी का डॉक्टर होता है, तो उनकी अभी बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आपको ये सब कुछ भी, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ नर्सिंग कर सकते हो आप, ओके। नर्सिंग मतलब ये सभी ऑप्शन आपको जनरली पता है दोस्तों सभी को, ओके। ये दुनिया को पता है, मतलब आपको भी पता है दोस्तों, सिर्फ यहाँ मैंने एक ओवरलुक दे रखा है छोटा एक शॉर्ट के अंदर। नर्सिंग क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्टली पेशेंट, मतलब आप डायरेक्टली पेशेंट की हम उसको टेक केयर कर सकते हैं, हम पेशेंट को हम डायरेक्टली हम संभालते हैं सिंपली, ठीक है। तो आपको पता है पेशेंट आई मीन नर्सिंग का जो भी नर्स होता है ना वो क्या करता है एग्जैक्टली, ठीक है। फार्मेसी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट बी फार्मा कर सकते हैं, ये भी एक कॉमन ऑप्शन है। अगर आपको देखो इन सभी में से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है ना, मैंने देखा है मतलब मेरे करियर के अंदर कि अगर स्टूडेंट्स को इन सभी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो डायरेक्टली फार्मेसी करते हैं, दैट इज बी फार्म करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट वही करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप बी फार्म करते हैं, इट इज वर्क एज ड्रग रिसर्चर एंड फार्मा इंडस्ट्रीज, ओके। तो मेरे कुछ दोस्त है जिन्होंने फार्मेसी कर रखे, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के जो भी हम कहते हैं हैंडल होता है ना उसका, उसके आगे उन्होंने क्या लिखा है पता है क्या, DRX लिखा है, DRX। मतलब मैं सोच रहा था इतने वैसे कि ऐसा क्यों लिखा है इनने, तभी मुझे एक दोस्त ने बताया कि वो DRX मीन जो डॉक्टर का जैसे ही होता है, वो फार्मेसी डॉक्टर हम कह सकते हैं, तो ऐसा कुछ होता है दोस्तों। तभी मुझे पता चला, ओके। तो ये ऐसे करने लगे दोस्त यार, अभी क्या है उनका अभी डिग्री खत्म होने का है ना, तभी कर रहे हैं, तो ठीक है। ऐसा कुछ आप यहाँ पे बन सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पे करियर ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप चाहो तो इन सब के अंदर जा सकते हो। मुझे पता है सभी लोग इन्हीं के अंदर जाने वाले हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ नए कुछ ऑप्शन है जो आपको पता नहीं है, मतलब सबको पता नहीं होते जनरली, आपको पता होगे, सबको पता नहीं होते, ठीक है। 90% स्टूडेंट को ये ऑप्शन नहीं पता होगे, पता होते दोस्तों, ठीक है। मतलब ये नहीं दोस्तों, इसके आगे आने वाले बोल रहा हूँ मैं, ओके। यहाँ पे तो आपको पता है BSc पता है आपको, पर आगे वाले ऑप्शन में मैं आपको बात कर रहा है रिसर्च और प्योर साइंस के अंदर आप जा सकते हो, इट मीन रिसर्च के अंदर आपका इंटरेस्ट है दोस्तों रिसर्च के अंदर, तो उसके अंदर आप जा सकते हो। इट मीन BSc दैट इज बायोलॉजी, जूलॉजी, बायोबॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ओके, फॉर रिसर्च एंड टीचिंग करियर, ओके। फॉर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप जा सकते हो, ओके। ऐसे कुछ आप करोगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ऐसे कुछ काम रहेगा आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। इंटीग्रेटेड आप इसके बाद इंटीग्रेटेड MSc भी कर सकते हो, इट मीन आप उसके अंदर मास्टर्स भी कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा आपको थोड़ा सा अपर एज मिल जाएगा, इट मीन आप वहाँ पे अच्छा पैसा छापोगे अच्छा आपकी करियर ग्रोथ हो जाएगी आप पे, ठीक है। BSc के बाद MSc आप कर सकते हो कि स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, जैसे कि आपने बॉटनी के अंदर किया, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किया, फिर जूलॉजी के अंदर किया, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड करियर ऑप्शन हमारे रिसर्च साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन एंड प्रोफेसर, आप ये सब कुछ बन सकते हो अगर आपने ये किया, मतलब BSc किया, MSc किया, ये दोनों आपने कर लिया, तो आप यहाँ पे रिसर्चर भी बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। मतलब हालांकि उसके लिए अलग कुछ एग्जाम होती है आगे आने वाले, जब जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा वो सब कुछ, बट ठीक है। मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूँ आपको कि क्या आपको पढ़ना चाहिए या फिर क्या आपको करियर चूज करना चाहिए अगर आपको रिसर्चर साइंटिस्ट बनना है तो, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन तो आपको बन ही सकते हो, लैब टेक्नीशियन जैसे आपको पता ना वो ब्लड लो, यूरिन लो, ओके, तो वो सब कुछ आपको पता होगा, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे बन सकते हो, ठीक है।
प्रोफेसर बन सकते हो, आप टीचिंग फील्ड के अंदर आ सकते हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा सेकंड हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्स मतलब क्या होता है, ये मेडिकल ही होता है बट पैरामेडिकल मतलब क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे। देखो क्या होता है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मतलब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, MLT बोलते हैं, वर्क इन डायलिसिस। जो भी डायग्नोसिस्ट होता है ना, डायग्नोसिस्ट उसके काम, मतलब वो जो काम करते हैं वो आप यहाँ पे काम करोगे, मीन्स आप डायग्नोसिस्ट बन जाओगे, ओके। सेकंड आपका रेडियोलॉजी मतलब क्या होता है, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक MRI, एक्सरे, जो भी MRI एक्सरे जो करते हो ना आप, आई मीन जो डॉक्टर्स लोग करते हैं, तो वो डॉक्टर लोग कुछ नॉर्मल डॉक्टर लोग नहीं होते, उन्होंने ये डिग्री की होती है रेडियोलॉजी के अंदर, उन्होंने इसके अंदर मास्टर्स PhD की होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये अलग टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा OT टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस, ओके। OT दैट इज क्या है, ऑपरेट मेडिकल इक्विपमेंट, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट जो होता है ना उनको ऑपरेट करने का काम करते हैं। जैसे कि आपको होता है यहाँ पे MRI का जो मशीन होता है, आपने देखा होगा MRI की मशीन बहुत बड़ा मशीन होता है, मतलब ह्यूमन जितना ही होता है साइज के अंदर, लंबाई के अंदर और मोटाई के अंदर ज़्यादा होता है, कुछ 3-1 फुट का होता है, गेस 3-4 फुट का होता होगा वो, तो इतना बड़ा होता है। तो उसको भी ऑपरेट करना पड़ता है, उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ तो अलग पढ़ना पड़ता होगा ना, तो ऐसे ही फोकट में तो कुछ नहीं होता, तो कुछ पढ़ना पड़ता है, ऐसे कोई भी नहीं उसको चला सकता ना। उसको टेक्नीशियन होता है, वो कहते हैं ऑपरेट मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब उसका भी एक टेक्नीशियन होता है जो उसके ऊपर स्टडी करके आया होता है, ठीक है। तो क्लियर होगा, मतलब उसके बाद भी कुछ तो डिग्री होती होगी उनकी, ठीक है। सेकंड हमारा एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल साइंस, जो भी एग्रीकल्चर होता है ना, एग्रीकल्चर फील्ड आपको होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर फील्ड हमारे इंडिया के अंदर जनरली एग्रीकल्चर फील्ड अभी हम कह सकते हैं हाई बीम के अंदर, मीन्स वो हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे लोग, ओके। मतलब 2 लोग ही नहीं, पूरा हमारा गवर्नमेंट इधर, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे इंडस्ट्री के अंदर या फिर हमारे इंडिया के अंदर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं रहेगा हमारे इंडिया के अंदर, तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा, आप क्या खाओगे, ये सब कुछ नहीं पॉसिबल होगा, ओके। दिस इज एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर आप BSc एग्री कर सकते हो और एज यूजुअल आप MSc एग्री भी कर सकते हो। इट मीन्स अगर आपको मास्टर्स उसके उसी BSc एग्री के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप उसके अंदर मास्टर्स कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा करियर, बेस्ट करियर ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल फील्ड, ओके। जो भी बायोटेक्नोलॉजी होती है ना, बायोटेक्नोलॉजी और जो बायोमेडिकल फील्ड्स है, तो उनके अंदर भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, आप यहाँ पे BSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, MSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, या फिर BE बायोटेक्नोलॉजी भी आता है दोस्तों। आपको पता है BE बायोटेक्नोलॉजी, इट मीन्स आपको वहाँ पे इंजीनियरिंग जैसी फील्ड होती है एक टाइप की, वो उसके अंदर ही आप वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो बायोकेमिकल जो बायोमेडिकल साइंस होता है, वहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो आप यहाँ पे, या फिर जो भी ब्लेड बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर मतलब इट मीन्स आप जो भी बायोलॉजी रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग होती है ना, इंजीनियरिंग, तो उसके अंदर आप अच्छे से काम कर पाएंगे। बट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मुझे बताने में थोड़ा सा मतलब हम कैसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, फिर हम कैसे बहुत ही बुरा लग रहा है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर इसके ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है दोस्तों। क्या है हमारा बायोमेडिकल साइंस या फिर बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत सारे ज़्यादा कॉलेज नहीं, बहुत ही कम कॉलेज है, ओके। तो आपको एडमिशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट अगर आप चाहो, अगर आपके अंदर शिद्दत है, अगर आपके अंदर मेहनत करने की ताकत है, तो आपको भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा लगता है क्योंकि कॉलेज कम है ना, तो ये इसका रीजन होता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या करियर, इसके अंदर क्या हमारा क्या हो सकता है, हमारा बायोटेक्नोलॉजिस्ट हम बन सकते हैं, ओके। जेनेटिक काउंसलर हम बन सकते हैं, मेडिकल रिसर्चर हम बन सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेडिकल रिसर्च, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये। अगर आप ये बन गए ना यार, क्या है, गवर्नमेंट जैसा लेवल होता है आपके पास, मतलब आप गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट लेवल का आप वहाँ पे काम करते हो दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको ये भी। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, इमर्जिंग एंड यूनिक करियर। देखो ये सब कुछ करियर ऑप्शन तो आपको पता है दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में बात की मैंने, अच्छी बात है, बट कुछ स्टूडेंट को कुछ अलग करना होता है, कुछ यूनिक करना होता है, ठीक है। तो हटके करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हटके ऑप्शन, यहाँ पे ये हमारा फॉरेंसिक साइंस है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर इसके अंदर हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन भी, आपको पता है ना, जो अपनी CID का हो ना, CID, तो ऐसा कुछ यहाँ पे रोल होता है, ओके। जो आपको पता ना, जो हमारा कौन होते हो, डॉक्टर सालुंकी होता है किसना, डॉक्टर सालुंकी, जो डॉक्टर सालुंकी, तो वो यही काम करते हैं, जो वो क्या है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट है वो, वो क्या कहता है फॉरेंसिक साइंस के अंदर, मतलब उनका कुछ तो डिग्री होगा इसके अंदर, तो वो यही काम करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, ओके। न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, वो न्यूट्रिशन एंड डाइट्स कर, इट मीन्स ये भी ये ऑप्शन है, ओके, बेटर ऑप्शन है। इसके अंदर आप क्या कहते हो, न्यूट्रिशंस और डाइजेस्टिनिस्ट यहाँ पे बन सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स आप एक टिप्स देते हो लोगों को ना, न्यूट्रिशन की क्या टिप्स अच्छी है क्या नहीं है, डाइटिशियन के लिए, मतलब वो आप यहाँ पे बन सकते हो, ठीक है। फिजियोलॉजी, इट मीन्स आप स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ, आप ह्यूमन बिहेवियर उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर आप उसको स्टडी करते हो और तगड़ा पैसा कमाते हो यार ठीक है। तो मतलब ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अंदर आपको पता है आज से कुछ आने वाले कुछ साल के अंदर
ये जो फील्ड है ना फिजियोलॉजी, ओके साइकोलॉजी, एक्चुअली दोस्तों मैं गलती से फिजियोलॉजी बोल रहा, साइकोलॉजी यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे साइकोलॉजी जो फील्ड है दोस्तों ये बहुत ही बूम के अंदर होने वाली है, बहुत ही हाई डिमांडिंग होने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि सभी लोग डिप्रेस है, सभी लोग टेंशन में है, सभी लोग तान तनाव में है, कुछ ना कुछ उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ओके, तो वो कौन हैंडल करेगा? वो किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे हमारे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ओके, तो साइकोलॉजी अगर है उसको उस ह्यूमन के ऊपर पर्टिकुलर स्टडी करेगा, उनके माइंड के साथ खेलेगा, थोड़ा उनको कुछ एक्सरसाइज बताएगा, कुछ काम बताएगा और तगड़ा पैसा कमाएगा। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च मतलब क्या करेगा? मॉनिटर एंड रन मेडिकल ट्रेड्स। ओके, जो वो क्या करता है? मॉनिटर करता है और क्या करता है? रन मेडिकल ट्रायल्स। ओके, ट्रायल्स को रन करेगा। इट मीन जो भी मेडिकल रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, जो भी मेडिकल रिलेटेड जो भी हम कैसे फील्ड्स होते हैं उनको यहाँ पे मतलब उसके यहाँ पे जनरली रोल प्ले होते हैं दोस्तों कि क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट टाइप दोस्तों हमारे यहाँ पे नॉन साइंस करियर ऑप्शन। नॉन साइंस, अभी देखो अगर आपने साइंस नहीं ली है, अगर आपने कॉमर्स ली है, अगर आपने आर्ट्स ली है, अगर आपने कुछ अलग लिया है, ठीक है, आपने सिर्फ 10th पास हो, 10th पास में कह सकते हैं, आपको 12th लगती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आप यहाँ पे लॉ के अंदर जा सकते हो। देखिए व्हाई बिकम अ लॉयर, आप लॉयर बन सकते हो, क्योंकि एक सरकारी वकील बन सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, डिजाइन कर सकते हो आप यहाँ पे NID FID दैट इज फैशन डिजाइनिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग सब आप कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैनेजमेंट का दैट इज वाई आपका BBA यहाँ पे BMS दैट इज बिजनेस रोल भी सब कुछ आपको बताया, वो सब यहाँ पे कर सकते हो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो, दैट इज आपका कंबाइंड हेल्थ केयर एंड बिजनेस, जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, फिर इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना आपके हम कह सकते हैं आपको जो पोछा होता है, ओके पोछा, उसके अंदर जो लिक्विड डलता है, वहाँ से लेके आपकी जो भी हायर लेवल तक, इट मीन्स आपके जो भी डॉक्टर है, डॉक्टर के अंदर डॉक्टर ने क्या क्या कपड़े पहने, वहाँ तक जो भी सब कुछ मैनेजमेंट होता है, सब कुछ कौन करता है? वो हम करता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट करता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी एक फील्ड होती है, उसका भी एक करियर होता है, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? वो एक पर्सन होता है जिसने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डिग्री ली होती है, फिर डिग्री या फिर उसने कुछ ना कुछ उसका रिलेटेड एजुकेशन लिया होता है, तो वो उसके ऊपर सब कुछ मैनेज करता है उस हॉस्पिटल का। ठीक है, तो वो उसका अच्छा है, वो भी अच्छा पैसे कमाने वाला बात है, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर जो भी छोटे मोटे डॉक्टर है वो अभी क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल लेने की ट्राई कर रहे हैं। इट मीन्स वो हॉस्पिटल बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो हॉस्पिटल कभी न कभी बनेंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले की, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला वहाँ पे तगड़ा पैसे कमाएंगा। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम है कुछ, ओके गवर्नमेंट एग्जाम है और उसके कुछ ऑप्शन है। ओके, अगर आपको ये छोड़े यार सभी किसी के अंदर भी आपको नहीं जाना है, ओके ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ओके, आप क्या कर सकते हो? UPSC कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है। अगर ये हो गया लाइफ सेट है आपकी, नहीं आपके पिछले आने वाले आगे आने वाले जो भी जितनी भी आपकी हम कैसे ना लोग हैं ना, आपकी पीढ़ियाँ है ना, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। ओके, आप UPSC के एक बार IAS निकाल लो, IPS आई थिंक PS yes IPS निकाल लो, कुछ तो ऐसा कुछ निकाल लो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, तो आपके लाइफ सेट है यार। ठीक है, गवर्नमेंट की मतलब सब कुछ आपको मिल जाता है, आपको खुद तो कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना आप कमाते हो बट फिर भी आपको गवर्नमेंट का बंगला मिल जाता है, गवर्नमेंट का गाड़ी मिल जाती है, गवर्नमेंट का सब कुछ मिल जाता है, आपको फ्री होता है सब कुछ। सिर्फ जो भी बैंक बैलेंस आपका आता है उसको आप क्या करो? स्टोर करो, कुछ ना कुछ मतलब करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, बाकी तो सरकार के थ्रू आपको चलता रहता है फ्री में। ठीक है, टीचिंग फील्ड के अंदर आप जा सकते हो, फिर BEd कर सकते हो, MAd कर सकते हो। ओके, मतलब ये सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, NDA आप कर सकते हो, ज्वाइनिंग आर्मी में ज्वाइन अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, ये इसके ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे। सेकंड, अब देखो करियर को चूज कैसा किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ पे। ठीक है, करियर को चूज कैसे किया जाए? करियर को चूज करने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए पहली बात, आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। अगर आपको इंटरेस्ट आपको पता ही नहीं है किसके अंदर इंटरेस्ट है, अगर आप सोच रहे हो, अगर आपने देखो इंटरेस्ट में किसकी बात कर रहा है, अगर आप यहाँ पे 12th साइंस के अंदर हो तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट साइंस के अंदर ही है दोस्तों, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपका इंटरेस्ट है। मैं यहाँ पे ऐसा सोच रहा हूँ, कोई ऐसा मत कमेंट कर देना कि मुझे कि सर मुझे मेरा इंटरेस्ट आर्ट के अंदर है, तो भैया यार आपको आए हो क्यों साइंस के अंदर? पहले आपको आना ही नहीं चाहिए था ना साइंस के अंदर, आपको 10th की बात आर्ट लेनी चाहिए थी। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपका इंटरेस्ट है और उसके अंदर आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ढूंढो। सेकंड, कंसीडर कोर्स ड्यूरेशन एंड उसके कॉस्ट भी क्या है, सब कुछ आप देखो यार, क्योंकि कोर्स तो आप सिलेक्ट कर लेते हो बट उसकी कॉस्ट क्या होती है वो सब कुछ आप देख लो, क्योंकि कोर्स का जो भी कॉस्ट है वो आप पे नहीं करने वाले, वो पे करने वाले आपके पेरेंट्स, तो आपको उसकी कॉस्ट भी सब कुछ आपको देखना है अच्छे से। ठीक है, सेकंड हमारा कंसल्टेंट मेंटरी एंड प्रोफेशनल, जो भी कंसल्टेंट होता है ना, कंसल्टेंट होता है
मतलब बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो आपके सीनियर होते हैं, उनके यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका गाइडेंस लेना है, उनके पास जाना है, उनको पूछना है क्या करो क्या नहीं। और दोस्तों एक बात याद रखना, आप कभी भी अपने ऐसे रिश्तेदारों के पास मत जाओ कि जो आपसे जलते हैं। मतलब ऐसे रिश्तेदार अगर आपने कल कुछ अच्छा कर दिया तो वो बहुत ही जलेंगे आपके ऊपर। तो ऐसे रिश्तेदार के पास कभी भी मत जाना दोस्तों, ये आपको गलत ही डायरेक्शन देंगे, आपको सही डायरेक्शन दे ही नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। इनके पास कभी भी मत जाना। उनके पास कब जाना, जब आपका कुछ ना कुछ अच्छा सिलेक्शन हो जाए, कुछ ना कुछ आपको अच्छे से कर लिया आपकी लाइफ के अंदर, तब उनके पास जाना, पेड़े लेकर, मिठाई लेकर जाना, ठीक है। उनकी उससे पहले कभी मत जाना, ओके। वो आपको गलत डायरेक्शन बताएंगे, वो सही डायरेक्शन बताएंगे नहीं आपको जाना है आपके पेरेंट्स के पास, वो आपको कभी भी गलत नहीं होने चाहेंगे। आपके बड़े भाई बहन हो गए उनके पास जाओ, या फिर आपके कोई भी टीचर्स हो गए उनके पास जाओ, तो वो आपको अच्छे से सलाह देंगे, ओके। तो उनके पास जाना चाहिए, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ हमारे चैनल के लिए, मेरे वीडियो के लिए वो कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड, मिलते हैं डायरेक्टली किसी नई वीडियो के लिए, जिसके अंदर मैं कोई और नया टॉपिक लेके आऊँगा यहाँ पे। तो बाय फ्रेंड्स।